देखिए भाई, मुनव्वर फारूकी के साथ जो हाल में ही हुआ है उसके लिए राइट विंग के गुंडों के ऊपर सारा ब्लेम डाला जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच के सत्यानाश के लिए अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा ब्लेम हमारे सेक्युलर लिबरल इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर जाता है। तो हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो हाल में ही स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला कि उनका शो कुछ गुंडों की वजह से कैंसिल हो गया है और वो कॉमेडी को परमानेंटली छोड़ रहे हैं। इस साल के फरवरी में भी उन्होंने इसी तरह से कॉमेडी को परमानेंटली छोड़ने की धमकी दी थी। भाई, कॉमेडी को छोड़ने की धमकी इसी तरह से देता है जिस तरह से हेरा फेरी में अक्षय कुमार घर छोड़ने की धमकी दिया करते थे। मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। और ऑब्वियसली ये कॉमेडी की दुनिया में इतना बड़ा लॉस है, इसलिए हमारे भारत के सभी इंटेलेक्चुअल्स इतना शोक मना रहे थे, कह रहे थे वी आर सॉरी मुनव्वर फारूकी। आई एम सॉरी बाबू। अरफा खानूम जी तो हिंदुत्व लो लाइफ्स के ऊपर उंगलियां उठा रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग यार। अगर आप सोचिए तो इंडिया में मुस्लिम्स की हालत हिंदुओं से कितनी ज्यादा खराब है। आप देखिए, कमलेश तिवारी ने पैगंबर साहब के बारे में कुछ कहा, मुस्लिम कम्युनिटी ने एक बार दर्द देके उनका दर्द परमानेंटली खत्म कर दिया। उसके बदले में आप देखिए मुनव्वर फारूकी को रोज मेंटल दर्द झेलना पड़ता है। तो आप बताइए किसकी हालत ज्यादा खराब है? लोगों ने बड़े बड़े आर्टिकल भी लिखे मुनव्वर फारूकी के सपोर्ट में कि भाई इनके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक ऐसी पार्टी जो वोटरों को पीटती है, उनका घर जला देती है अगर वोटर किसी दूसरी पार्टी के लिए वोट करें, ऐसी पार्टी के लीडर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं जाकर सोशल मीडिया पर। ये बढ़िया, ये तो वैसे ही हालत है जब ऑल इंडिया बकचोद के कॉमेडियंस फेमिनिज्म का ज्ञान पेल रहे थे लोगों को, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। तो चेन्नई पुलिस जो डीएमके पार्टी के अंदर आती है वो मुस्लिम फेमिनिस्ट को तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन इसी डीएमके पार्टी के सपोर्टर्स जो हैं वो मुनव्वर फारूकी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं। चलो, मुस्लिम फेमिनिस्ट भी सोच रही होंगी पार्टी बदल लिया साला। और इससे पहले देखिए कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बात कैटेगोरिकली कहना चाहता हूं और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं मुनव्वर फारूकी के खिलाफ इस तरह से गुंडागर्दी करके उसके शो को जबरदस्ती बंद करने के बिल्कुल खिलाफ हूं। जबरदस्ती उसको बोलने से, उसको परफॉर्म करने से रोकना बिल्कुल गलत है। अगर आपको उसकी कॉमेडी नहीं पसंद है तो उसकी कॉमेडी मत देखिए। अगर आप प्रोटेस्ट करना ही चाहते हैं तो जहां पर वो प्रोटेस्ट कर रहा है उस वेन्यू की सड़क की दूसरी तरफ खड़े होकर आप बड़े आराम से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जब तक मुनव्वर फारूकी खुल्लम खुल्ला दूसरों के खिलाफ हिंसा करने की बात नहीं कर रहा है, तब तक हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम उसको बोलने से रोक सकें। और इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप इस तरह के लोगों को जबरदस्ती बोलने से रोकते हैं तब आप उनको एक्स्ट्रा अटेंशन प्रोवाइड करते हैं, आप उनको एक्स्ट्रा पब्लिसिटी प्रोवाइड करते हैं, आप चिल्ला चिल्ला के अपना गला फाड़ रहे हैं और ये जो है ये अपने और भी टिकट बेच रहे हैं। तब फिर तुरंत मुझे पता है मेरी तरफ किस तरह का सवाल आएगा कि शाम, क्या हमें गोधरा मैसेकर के बारे में मजाक करना अलाउड होना चाहिए? देखिए भाई, बात ऐसी है कि भले ही मुझे गोधरा मैसेकर के बारे में जोक्स पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि गोधरा मैसेकर के बारे में मजाक कर सकें। अमेरिका का कॉमेडी सीन में देखिए, अमेरिका के कॉमेडी सीन में ऐसे कॉमेडियंस हैं जिनके खुद के फैमिली मेंबर 9/11 में मारे गए थे, लेकिन वही लोग 9/11 के बारे में मजाक भी करते हैं। फैमिली गाय, जो मेरा सबसे फेवरेट शोज में से एक है, फैमिली गाय में जूइश एक्टर्स हैं, जूइश राइटर्स हैं, जूइश प्रोड्यूसर्स हैं, और उसके बावजूद फैमिली गाय बार बार हॉलोकॉस्ट जोक भी मारता रहता है। Chris, camp is only as fun as you make it. That's how it was in World War II. Don't suppose it would help to say I have a note from my doctor. Get in there, you. साइकोलॉजिस्ट ने ये हमें एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी भी ट्रेजेडी के बारे में हम मजाक करते हैं, जोक करते हैं, तो उस ट्रेजेडी के अराउंड जो स्ट्रेस है हमारा, जो नेगेटिव फीलिंग्स है हमारी, वो कम होती हैं। महान कॉमेडियन जॉर्ज कार्लिन ने एक बार कहा था कि एक कॉमेडियन की ड्यूटी बनती है कि वो पता करे कि कॉमेडी की बाउंड्री कहाँ है, बाधा कहाँ है, और उस बाउंड्री को जबरदस्ती पार करे। अगर कोई भी चीज आपको हंसाती है तो वो कॉमेडी है। और जिस तरह साइंस को इंप्रूव करने के लिए साइंस की जो बाधा है,
जो बाउंड्रीज हैं उसको पुश करना पड़ता है, उसी तरह से कॉमेडी को इवॉल्व करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कॉमेडी की बाधा को और कॉमेडी की बाउंड्रीज को भी पुश करना पड़ता है। जितने भी हमारे दुनिया के महान कॉमिक्स हैं जैसे कि बिल बर्ड, डेव शपेल, जॉर्ज कार्लिन, मी टू के पहले लुई सीके, ये सब लोग इतने महान इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो बार बार कॉमेडी की बाउंड्रीज को पार करते रहते हैं। लेकिन इंडिया में भैया हमें कॉमेडी के अराउंड बिल्कुल स्ट्रिक्ट बाउंड्री चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना भैया कि जब भी आप कॉमेडी के अराउंड बाधा या बाउंड्री बनाने लगते हैं तब बिल बर की जगह हमें वीर दास और कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियन मिलते हैं जो सिर्फ एक टॉपिक चुन लेते हैं, मोदी बड़ा खराब है, इंडिया बड़ा खराब है, और उसी टॉपिक के ऊपर फालतू से फालतू जोक मारते रहते हैं। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. ये है आम जिंदगी। This was not a religious attack. This was a terrorist attack. There is nothing even remotely Islamic about these attacks. The Islamic State is not really an Islamic state. Because you cannot call yourself Islamic and then go and do anti-Islamic things in the name of Islam. They do not represent Islam. And that's something that's very, very important to communicate to people. ये है मेंटोस जिंदगी। आईसीस भी इस समय पर सोच रहा होगा कि भाई मैं कितनी बार बोल बोल के थक गया कि मैं ये इस्लाम के लिए कर रहा हूँ, पैगंबर साहब के लिए कर रहा हूँ, कुरान शरीफ के लिए कर रहा हूँ। मैंने बोला ना मैं सेक्युलर नहीं हूँ, मैं ये इस्लाम के लिए कर रहा हूँ। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो भाई। क्योंकि हमारे देश के कॉमेडियंस ने कॉमेडी की चारों तरफ बाधाएं और बाउंड्रीज बना रखी हैं, इसलिए हमारे कॉमेडियंस जो हैं वो हिंदू देवी देवताओं पर खूब दबा दबा कर जोक्स मारेंगे। लोग अगर अफेंडेड होते हैं ऐसे जोक से तो वो और भी गंदे गंदे जोक्स मारेंगे। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर एक जोक मारने के बाद वो तुरंत क्रिश्चियन कम्युनिटी के सामने जाके घुटने टेक देंगे। Indian women just celebrated Karwa Chauth, or as I like to call it, Karwa. This is a one-day festival where the Shoots sacrifice food and water from sunup to sundown. We ladies do this for the health and well-being of, wait for it, our husband. जिस तरह का जोक ये मैडम मार रही हैं हिंदू कम्युनिटी और करवा चौथ के बारे में, क्या आपको लगता है कि वो अपने सपने में भी इस तरह का जोक मुस्लिम औरतों और इस्लामिक त्योहारों के बारे में मार सकती हैं? हम गटर में सड़ने वाले कीड़ों के खानदान के निष्कासित किए हुए व्यक्ति हैं। वो तो तुम हो। क्या मतलब है? यही तो प्रॉब्लम है हमारे देश में। तो ये सिलेक्टिव कॉमेडी की तो प्रॉब्लम है ही, उसके ऊपर से सिलेक्टिव ज्ञान पेलने की भी प्रॉब्लम है। ये जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हमको ज्ञान पेल रहे हैं कि भाई वी आर सॉरी मुनव्वर फारूकी, हिंदुत्व ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का खून किया हुआ है, जो मुनव्वर फारूकी के खिलाफ हो रहा है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जस्टिस फॉर मुनव्वर फारूकी। भैया ये जो इतना ज्ञान पेला जा रहा है, ये ज्ञान कमलेश तिवारी के समय पर कहां था? थियो वैन गो के लिए ये ज्ञान कहां था जब थियो वैन गो को सिर्फ एक फिल्म बनाने के लिए मार दिया गया? शार्ली हेब्डो के लिए ये ज्ञान कहां था? टीजे जोसेफ के लिए ये ज्ञान कहां था जब एक ग्रामर का क्वेश्चन लिखने के लिए टीजे जोसेफ का हाथ काट दिया गया? सलमान रुश्दी और अयान हिरसी अली जैसे लोगों को परमानेंटली प्राइवेट सिक्योरिटी रखनी पड़ती है अपनी जान बचाने के लिए। इनके सपोर्ट में कहां गया हमारे इंटेलेक्चुअल्स का ज्ञान? देखिए हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों नहीं है उसका बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन ये है कि हमारे देश के जो लिबरल सेक्युलर इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो इन लोगों की फ्री स्पीच के लिए कभी भी आवाज नहीं उठाएंगे जिस तरह से उन्होंने मुनव्वर फारूकी के लिए आवाज उठाई है। क्योंकि आप देखिए कि इंडिया के जो फ्री स्पीच लॉज हैं, ब्लास्फेमी लॉज हैं, वो आए कैसे? वो आए रंगीला रसूल के केस के बाद, जिस केस में एक मुस्लिम आदमी ने सीता का छिनाल नाम की एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने सीता माता को एक प्रोस्टिट्यूट की तरह दिखाया था। उसके रिस्पॉन्स में महाशय राजपाल नाम के एक हिंदू पब्लिशर ने रंगीला रसूल नाम की किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने पैगंबर साहब का मजाक उड़ाया था। तो जिस मुस्लिम ऑथर ने सीता का छिनाल लिखा उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन महाशय राजपाल का तुरंत खून कर दिया गया। उसके रिस्पॉन्स में बाबा साहब अम्बेडकर ने महाशय राजपाल की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफेंड भी किया था, लेकिन हमारे गांधी जी और उनको सपोर्ट करने वाले हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने क्या किया? उन्होंने महाशय राजपाल को ही अटैक किया और कहा कि इस तरह की किताब लिखनी ही नहीं चाहिए थी। और उन्होंने एक ऐसा कानून लाने की भी बात की कि फ्यूचर में लोग रंगीला रसूल जैसी किताबें ना लिख पाएं, और इसी वजह से इंडिया में आईपीसी सेक्शन 295A जैसे कानून
लाए गए और वैसे कानूनों की वजह से इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आज तक सत्यानाश हो रखा है। और यही तो प्रॉब्लम है यार, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो हमको इतना ज्ञान पेलते रहते हैं 24 घंटे, वो कभी भी एक राइट विंगर की फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसीलिए तो जब लोग कहते हैं कि भाई अगर आपको मुनव्वर फारूकी के हिंदूज और हिंदुइज्म के ऊपर जोक्स नहीं पसंद है तो आप मुस्लिम्स और इस्लामों के ऊपर जोक मारिए। अरे भैया ये भी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हिंदूज किस तरह से अपने ऊपर मजाक के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं और डरी हुई कम्युनिटी किस तरह से अपने ऊपर मजाक पर रिस्पॉन्ड करती है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इमेजिन कीजिए पीके मूवी का वो सीन जिसमें आमिर खान भगवान शिव की तरफ वेशभूषा धारण किए हुए एक आदमी को दौड़ा रहे थे। क्या कोई भी इंडिया का इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टली ये कह सकता है कि इंडिया में हम इस तरह का एक सीन बना सकते हैं जिसमें आमिर खान पैगंबर साहब को दौड़ा रहे हो? जिस तरह के जोक्स बिल बर अमेरिका में जीसस के बारे में मारता है। My religion, like the way I was brought up, is like, you know, you can make it to heaven, but like some of your family members possibly couldn't. Like, how am I supposed to enjoy heaven if that's the deal, right? And then what? I'm still gonna enjoy heaven, right? Jesus coming walking over like, hey, how's it going, everybody? Is this great? Isn't this great? Yeah, dude, it'd be even better if 4 of my family members and friends weren't burning for fucking ever. Kind of hard to enjoy heaven, like. Well, you just keep thinking of that there, J-Star. What do you think? Hey, dude, I didn't ask you to come over. You came walking over, you big dumb sandals. Hey, how's you going over here? Why did you come over here? I don't give a... Go tell your dad. I don't give a fuck. Boss's son is the worst. क्या उस तरह का जोक अपने सपने में भी कोई कमेडियन पैगंबर साहब के बारे में मार सकता है इंडिया में? और इसीलिए मैं इंटेलेक्चुअल से डायरेक्टली बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग भी कहते हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, मुझे भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सत्यानाश होने का सारा ब्लेम राइट विंग के गुंडों के ऊपर जाता है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूं, अगर आप चाहते हैं कि जो आज मुनव्वर फारूकी के साथ हुआ है वो फ्यूचर में किसी और के साथ ना हो, तो सबसे पहले तो आपको 2 अखरोट उगाने पड़ेंगे और सिलेक्टिव कॉमेडी और सिलेक्टिव फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा। देखिए, कॉमेडी इतनी महान चीज इसीलिए है क्योंकि कॉमेडी में कोई भी चीज पवित्र नहीं होती है। तो अगर हमें इंडिया में कॉमेडी को इंप्रूव करना है तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को भी पवित्रता के साथ ट्रीट करना बंद करना पड़ेगा। राइट विंग के लोग इसीलिए नाराज हैं क्योंकि उनके कल्चर और रिलीजन के ऊपर जितने जोक मारो सब चलता है, लेकिन इस्लाम, कुरान शरीफ और पैगंबर साहब के बारे में जोक मारने में लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। तो यही बात मैं हमारे इंटेलेक्चुअल से कहना चाहता हूं कि अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच इंप्रूव करनी है तो सबकी स्पीच को सपोर्ट करना शुरू कीजिए। सारे कल्चर्स के लिए कॉमेडी की बाधाओं को लांघना शुरू कीजिए और आप देखिएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप खत्म होने लगेगी इंडिया में, और इंडिया का कॉमेडी का लेवल भी इंप्रूव होगा। क्योंकि कसम से यार गजब बेइज्जती है इंडिया की कि अमेरिका में बिल बर और डेव शपेल जैसे कमेडियन पैदा होते हैं और इंडिया में साला वीर दास जैसे कमेडियन पैदा होते हैं। यार यही औकात है हमारी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंप्रूव करने के लिए हम किस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं। क्या आप मेरे स्टेप्स से अग्री करते हैं? और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दीजिए, थम्स अप दीजिए, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। शाम शर्मा शो को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। शाम शर्मा शो के अगर आप पेट्रियन ओनली कंटेंट देखना चाहते हैं जो नॉर्मल व्यूअर्स को अवेलेबल नहीं है तो प्लीज पेट्रियन पर जाकर सपोर्ट कीजिए या यूट्यूब पर जाकर मेंबर बनिए। बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड